परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ के क्या आसमान देखता है। रोज़ाना सिर्फ 4 रुपये की मजदूरी पर वेल्डिंग का काम करने वाला शख्स आज सऊदी अरब का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका है। कभी एक वक्त की रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करने वाला शख्स, दौड़ धूप करने वाला शख्स आज 7,000 लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फराहम कर रहा है। ये शख्स कोई और नहीं, ज़करिया है। जी हाँ, ज़करिया बाजपेयी एक ऐसा शख्स है जो दूसरों के लिए मिसाल और नमूना है। साहिली इलाके मंगलूर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़करिया बाजपेयी ने न सिर्फ अपने ख़ानदान का, अपने समाज का, अपने शहर का, बल्कि अपनी रियासत और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लिहाजा ज़करिया बाजपेयी के अचीवमेंट्स, कारनामों को, खिदमात को रिकॉग्नाइज करते हुए कर्नाटक हुकूमत ने साल 2025 के राज्योत्सव अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। एनआरआई कैटेगरी में ज़करिया बाजपेयी को राज्योत्सव अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। ज़करिया बाजपेयी की ज़िंदगी का सफ़र दूसरों के लिए मिसाल व नमूना है। पेश है जनूबी हिंद न्यूज़ से सऊदी अरब के इंडस्ट्रियलिस्ट ज़करिया बाजपेयी की ये ख़ास गुफ्तगू। मेरा नाम ज़करिया बाजपेयी, मैं कोस्टल कर्नाटक का मैंगलोर का रहने वाला हूँ। मेरा अब्बू है शेकुनी हाजी, मेरा अम्मू है कतीजा माँ, और मेरा छोटा फैमिली है। मेरा वाइफ का नाम है आजरा ज़करिया, मेरा बड़ा बेटा का नाम है जहीद ज़करिया, और सेकंड सन का नाम है नज़ीर ज़करिया, थर्ड का है जाहिद ज़करिया। हम लोग एक छोटा फैमिली है। मैं मैंगलोर में बोलार का रहने वाला हूँ। मेरा एक ही है, क्योंकि बचपन में माँ बाप का थोड़ा तकलीफ में मैं बहुत मुश्किल से स्कूल में एजुकेशन करने को नहीं हो गया। इसका जो बहन लोग का हम लोग टोटली मेरा माँ बाप के लिए 5 बच्चा है, 1 भाई है, 3 बहन है। उनका पढ़ाई, उनका शुश्रूष करने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं एक पहला मैं हूँ बड़ा बेटा हूँ फैमिली के लिए। इसका वजह से मैं सीधा मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो फैमिली को बराबर शुश्रूष करने के लिए मेरे को एक बहुत मुश्किल से एक वक्त भी खाना नहीं होता था। बाप के लिए बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। इसका वजह से मैं कुछ मुश्किल से काम चालू किया, एक जागरी बिजनेस चालू किया। बाद में मैं 4 रुपए में वेल्डिंग काम भी किया। बहुत कुछ मुश्किल में, तकलीफ़ में, 5 साल में इंडिया में बहुत तकलीफ़ में फैमिली को देखा, पाला। और मेरा माँ बाप मेरा प्यार है, और मेरा फैमिली सब कुछ है मेरे के लिए। इसके लिए मैं क्या किया, मैं सोचा अभी क्या कुछ करना है का, लाइफ में कुछ करने का। मेरा फैमिली में अच्छा, मेरे बहन को शादी करना है, बहन को पढ़ाना है, और भाई को भी अच्छा देखने का है मेरा। इसलिए मैं क्या किया, 1979 में सऊदी अरेबिया गया। एक कंपनी में 2 साल बहुत मुश्किल काम पे, बहुत लेबर काम करके मुश्किल में पड़ा। फिर भी मेरा मेहनत करके, दिमाग करके 2 साल बहुत सहन के, 3रा साल ने ऊपर वाले ने मेरे को एक अच्छा कंपनी दिलवाया। वो कंपनी में 30 साल काम किया। माशाअल्लाह, वो 3 साल में मेरा एजुकेशन इतना अच्छा हो गया, बोलोगे तो मैं वो खुद, मेरा एजुकेशन का वीकनेस में मैं खुद पढ़ने को चालू हो गया, क्योंकि मेरे को मालूम हो गया एजुकेशन ही एक सक्सेस ये है। इसके लिए मैं 30 इयर्स काम करके उधर सक्सेसफुल एक एम्प्लॉय बन गया इंशाल्लाह। उसका बाद में मैं सोचा कुछ मैं खुद बिजनेस करूं। वो उसका वजह से मैं एक कंपनी खोला, उसका नाम है अल-मुज़ैन इंडस्ट्रियल सर्विस कंपनी। ये आज सऊदी अरेबिया में ईस्टर्न प्रोविंस में एक इंडस्ट्रियल एरिया, सऊदी अरेबिया का अक्षय पात्र बोलते हैं, वो जुबैल एरिया है, वो एरिया में मेरा कंपनी चालू किया। उसका कंपनी का नाम है अल-मुज़ैन कंपनी। स्टार्टिंग में 3 आदमी था, अभी मेरा 5 साल में मैं 7,000 आदमी को लेके गया। उसमें मोस्टली मेरा कर्नाटक का आदमी है, मेरा प्यारा भाई लोग है।
पूरा आदमी अच्छा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं नॉट ओनली इंडस्ट्रियल सर्विस बहुत कंपनी खोला, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्कूल खोला अभी, और फुटबॉल एकेडमी बना रहा हूँ और हॉस्पिटल भी बना रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। क्या चीज़ का है सर, किसका? कंपनी हम लोग इंडस्ट्रियल सर्विस बिजनेस है जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स का काम करता है। इसके लिए उसको हम लोग को बोलते हैं रिफाइनरी डॉक्टर्स है। हम लोग जितना भी शटडाउन एंड टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट है, जो केमिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर जो पढ़ा हुआ है उनको सबको मालूम है कर्नाटक का। बट मेरे पास एक कर्नाटक का बुद्धि था आदमी लोग, बहुत आदमी लोग हैं, उनका वजह से मैं सक्सेस हूँ। आप जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बने और आपने जो है कर्नाटक का नाम सऊदी अरब में रोशन किया, मंगलूर का नाम सऊदी अरब में रोशन किया, तो ये पूरा तजुर्बा जो है कितने सालों का रहा? टोटल हमारा तजुर्बा ये 1979 से 2025, मेरा ड्रीम है 26 में 10,000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देना है। इंशाल्लाह मैं दिलाएगा, क्योंकि मेरे एक लाइफ में सक्सेस होने तो ड्रीम करना है, ड्रीम सोचना है, ख्वाब देखना है, ख्वाब आपने ख्वाब देखा और इस मकाम पर आज आप हैं। तो आपको जो है कर्नाटक हुकूमत ने एक बड़े एजाज़ राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा है, उसके लिए मुंतखब किया है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? रियली मेरे को ये जो अच्छा काम के लिए मैं जो कर रहा हूँ, ये जो कर्नाटक का राज्योत्सव आज का अच्छा दिन है, समस्त कर्नाटक राज्योत्सव के लिए मैं शुभाशय बोलता हूँ। रियली मेरे को बहुत फीलिंग हो रहा है, आज का अच्छा दिन है। समस्त जो टोटल कर्नाटक का आदमी मेरे को ये काबिल बन के मेरे को एक अवार्ड दे रहा है। स्पेशली सीएम हमारा मुख्यमंत्री सीएम सिद्धरामैया का लीडरशिप में और उनका कैबिनेट में, उनका सचिव संपुट में मेरे को सिलेक्ट किया है, और स्पेशली मेरा एनआरआई में सिलेक्ट किया है। टोटल एनआरआई वरदेश बोलेगा तो टोटल एनआरआई में मैं अकेला हूँ। रियली मेरे को इतना फीलिंग हो रहा है, मैं टोटली एक्साइट हूँ, मेरा फैमिली एक्साइट हूँ, मेरा बच्चा लोग भी एक्साइट हूँ, पूरा आदमी लोग इधर हम लोग बेंगलुरु में, मेरा टोटल दोस्त लोग भी मैं बेंगलुरु में। आपकी जो सर्विसेज थी उसे हुकूमत ने रिकॉग्नाइज किया है, एक बड़ी बात है। आपको एक बावकार अवार्ड से दिया जा रहा है। यस, बहुत मौका है। मैं बोलेगा तो अवार्ड दे रहा है, बोलेगा तो इजी ये नहीं है। ये कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड बोलेगा तो एक काबिल को इतने बहुत 200 कमिटी सिलेक्शन कर रहा है। रियली मैं कमिटी को भी और जो मिनिस्टर तंगाड़ी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें स्पेशल रोल है हमारा आरती कृष्णा है और यूटी कादर। आरती कृष्णा हमारा एनआरआई का चेयरमैन है और हमारा सभाध्यक्ष हमारा मैंगलोर का है, वो यंग टैलेंटेड हमारा जो स्पीकर है वो भी हमारा साथ दिया है। सब लोग और सब जितना आदमी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, तो रियली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रियली देखो हम लोग मैं वो पूछ के गया नहीं है। हमारे को जो सपोर्टेड आदमी लोग है जाके ज़करिया भाई को देना है, ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग सिलेक्ट करके मेरे को बुलाया, बहुत खुश हो गया। एक्चुअली मैं शादी के लिए जयपुर जाने वाला था, मेरा एम्प्लॉय का एक बेटा का शादी था। सडनली ये न्यूज़ आ गया तो मैं मेरा पूरा प्रोग्राम चेंज करके इधर आया हूँ। इधर आए हैं और आज अवार्ड से भी आपको नवाजा जाएगा। तो एनआरआईज़ के लिए क्या पैगाम है जो बड़ी तादाद में अपने वतन से दूर हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं? या रियली एनआरआई को सब लोग को जितना सऊदी अरेबिया हो, जीसीसी में हो या यूएस में हो या फार ईस्ट में हो, किधर भी हो, उनको एक ही है, जो अच्छा काम करो, अच्छा नीयत से काम करो, सबको हेल्प करो, सौहार्द बनाओ, सब लोग को भाई बन कर रहो, माँ बाप को देखो, बस उतना ही हमारा एक ये रियली हम लोग जो सऊदी अरेबिया होने दो या गल्फ सिटी होने दो, हमारा कर्नाटक का आदमी के लिए वो तो एक क्या बोलते हैं सपोर्टिव कंट्री है। रियली हम लोग बहुत खुश है। मैं आपको भी देखो और अपने राज्य को भी याद रखो, यहाँ से भी जो है अपने राज्य से भी ताल्लुक़ बनाए रखो। हमेशा हम देखते हैं कि जब एक मकाम पर पहुँच जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, बड़े लेवल पर चले जाते हैं, तो वहीं के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
या डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हम लोग हमारा कंट्री को देखना, हमारा स्टेट को देखना, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम लोग जितना कमाई हो के वो ये नहीं करने का, उसको नीडी पर्सन ये ना जो समाजमुखी कार्यक्रम वो करना हमारा हक बनता है, क्योंकि ऊपर वाला जो देगा तो वो बोलता है मैं दे रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हैं मेरे लिए, इसके लिए वो काम के लिए तुम लोग वो काम के लिए कभी भी रेडी रहने का इंशाल्लाह।